हाँ लेकिन जब वो दोनों एक में आएंगे तो एक ही तो बनेंगे ना, तो एक ही होना चाहिए ना तो एक ही बनेगा, तो फिर वो तो डिप्लॉइड हो गया ना। सर। जब अगर एक फंगस का सेल ये, एक फंगस का सेल ये, दोनों हैप्लॉइड है मान लो, और अगर ये दोनों मिल गए तो भी एक सेल बन गया, तो ये एक सेल बन गया तो डिप्लॉइड हो गया। तो वो जो था वो तो पहले हैप्लॉइड था, तो पेरेंट और जो ऑफस्प्रिंग का अगर हम देखेंगे तो ये तो डिप्लॉइड हो गया ना, तो इसलिए रिडक्शन डिवीजन की जाती है। तो रिडक्शन डिवीजन से क्या होगा, वो जो भी एक सेल है वो अपने नंबर के क्रोमोसोम को हाफ कर लेगा, मतलब डिप्लॉइड है तो वो क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड। बताओ वो अपने पेरेंट्स से मैच कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। पेरेंट भी हैप्लॉइड थे और अब वो भी हैप्लॉइड हो गया। इज दैट क्लियर? यस हमारे अंदर क्या होता है, हम डिप्लॉइड होते हैं तो हम गैमेट रिलीज करते हैं विच इज हैप्लॉइड, और फिर वो हैप्लॉइड आगे जाके डिप्लॉइड भी बनाता है जो कि जाइगोट होता है। ठीक है? यस नहीं आया समझ? आगे क्या बेबी के अंदर भी रिडक्शन डिवीजन होता है हमारे? होता हाँ नहीं सर, हाँ। होता, नहीं होता सर। सर तो कैसे होगा सर? क्रोमोसोम्स का नहीं होता? भाई हमारी बॉडी में होता है रिडक्शन डिवीजन पागलो। हम डिप्लॉइड है, तो जब हम गैमेट रिलीज करते हैं तो वो गैमेट ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं, हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉइड है, तो हमारी बॉडी में रिडक्शन डिवीजन होता है। तो हैप्लॉइड गैमेट और हैप्लॉइड गैमेट मिलते हैं तो वो डिप्लॉइड बनता है, हमारे जैसा हो गया बेबी डिप्लॉइड। लेकिन फंगस का केस कैसा है, ये पहले से ही हैप्लॉइड है, तो जब गैमेट जब ये आपस में आके मिलेंगे तो वो डिप्लॉइड हो गया ना, तो इनको तो हैप्लॉइड बनना है, इसलिए वो रिडक्शन डिवीजन कर रहे हैं। आया समझ में? यस नहीं आया कुछ? आगे आगे सर, आ आगे गया आ गया? ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली क्या है, तो ये तो सबसे पहले क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, कैरियोगेमी और तीसरा मियोसिस। मियोसिस तो समझ में आ गया किस तरीके से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्यारे प्यारे बच्चों? यस यस सर। अब देखो हमारे पास ना कैटेगरीज है, और ये कैटेगरीज क्या है कि हमारे पास ना इनको क्लासेस में बांटा गया है, जैसे फंगस के बाद 4 कैटेगरीज है। ठीक है, वैसे तो 5 है लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 ली गई है। ठीक है, तो तुम्हें क्या याद रखना है, सबसे पहले फाइकोमाइसिट बोलो, फाइकोमाइसिट, अच्छा फाइकोमाइसिट एस्कोमाइसिट बेसिडियोमाइसिट्स बेसिडो और ड्यूट्रोमाइसिट ड्यूट्रोमाइसिट। तो फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट एंड द ड्यूट्रोमाइसिट। तो कैन यू जस्ट गिव मी 1 मिनट? यस तो 1 घंटा दूंगी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, फाइकोमाइसिट, राइट? यस तो फाइकोमाइसिट। दूसरा है मेरे पास एस्कोमाइसिट, इफ यू नो दैट, यस यस सर। तीसरा है मेरे पास बेसिडियोमाइसिट, और फिर ड्यूट्रोमाइसिस। और लास्ट में है ड्यूट्रो। ड्यूट्रो मतलब ऐसा ही है, ड्यूट्रो मतलब ड्यूट्रो ना एक ऐसा ही जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखा हमें, तो हमने उन सबको ड्यूट्रो में रख दिया। तो ड्यूट्रो एक तरह से क्या है, ड्यूट्रो एक तरह से एस्को और बेसिडियो ही है। ड्यूट्रोमाइसिट जो लास्ट वाला है ना, देखो एस्कोमाइसिट और बेसिडियोमाइसिट वाले जो लोग हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, तो उनको हमने किस में रख दिया, ड्यूट्रो में ही रख दिया। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? यस ओके सर। तो यस, वेरी गुड चिता। तो हमारे पास क्या ये फाइकोमाइसिन है, तो अगर फाइकोमाइसिन की अगर मैं बात करूंगा, वेरी गुड कीर्तिका, यस। तो अब हमारे पास क्या है, गलती से खुल गया था। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट हैपेंस, यस। तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्कोमाइसिन के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फाइको के बारे में। तो अगर मैं एस्कोमाइसिन के बारे में देखूंगा, तो देखो एस्को, देखो मेरे पास क्या है, ASC। अगर ASC से तुम्हें कोई स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या बनाओगे, कैनाइसिस सैक। सैक फंजाई तो कहते वही हैं ना बोलने वाली थी तो सर। इसका स्ट्रक्चर ना सैक जैसा होता है, थैली जैसा।
तो इसलिए से हम क्या बोलते हैं सैक फंगाई। तो Sac सैक का fungi. मतलब तो ASC सैक, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है सैक फंगाई होता है। अच्छा, इस जो यूनिसेलुलर फंगस होते हैं और मल्टीसेलुलर वो इसी के अंदर मतलब इसी से बिलोंग करते हैं। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो होते ही हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर है वो भी इससे बिलोंग करता है। तो ईस्ट होता है यूनिसेलुलर, राइट। Yes. Yes, चौथा sir. सिंगल फंगस। और Yes. अगर मैं बात करता हूँ मल्टीसेलुलर की, तो मल्टीसेलुलर फंगस जैसे कि बहुत सारे होते हैं, एस्परजिलस, पेनिसिलिन, राइट। Yes, sir. Yes, तो sir. पेनिसिलियम, हाँ sir. एस्परजिलस, एस्परजिलस। कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ तक? No, No, sir. sir. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो माइसीलियम याद है, नेटवर्क ऑफ हाइफे। Yes, sir. तो माइसीलियम जो होता है ना सर, काफी वेल डेवलप होता है, रिमेम्बर दैट। Mm-hmm. तो इसकी अगर मैं माइसीलियम की बात करूंगा तो काफी वेल डेवलप स्ट्रक्चर है इसका, Yes, sir. काफी वेल डेवलप माइसीलियम। अच्छा, मैंने कुछ सिनोसाइटिक भी बताया था, कुछ याद है? Sinusitic, हाँ sir. तो सिनोसाइटिक क्या होता है मेरे पास, मतलब वो एसेप्टेट होता है या सेप्टेट होता है? Septate. So septate. Septate. सिनोसाइटिक The aseptate था. एसेप्टेट था गवार बच्चों। अगर सिनोसाइटिक माइसीलियम की बात करेंगे तो ये क्या है सेप्टेट, और वो सिनोसाइटिक क्या था जहाँ पे न्यूक्लियस तक कोई डिवीजन ही नहीं था। Sir, हाँ aseptate. समझ में आया? तो सेपरेट का मतलब सेपरेशन, तो इसमें तो सेपरेशन है, इसमें सेपरेशन नहीं है, राइट। Yes. तो इसमें मुझे क्या बोलना चाहिए, सेपरेट बोलूं या एसेप्टेट बोलूं? तो ये वाला क्या होता है मेरे पास, Septate. सेपरेट होता है। Septate. सेपरेट, इसके अंदर सेपरेशन होता है, इसका मतलब ये सिनोसाइटिक नहीं है। तो दिस इज सेप्टेट हाइफे, ठीक है। Yes. तो ये सिनोसाइटिक नहीं है, इसका माइसीलियम सेपरेट है इसकी तरह। ये लाइंस होती हैं, तो एक के अंदर एक ही न्यूक्लियस होंगे या बहुत सारी? एक होंगे ना सर? एक होंगे, वेरी गुड। तो देखो ये जो है ना एसेक्सुअल स्पोर बनाता है, और एसेक्सुअल स्पोर का मैंने क्या नाम बताया था? Conidia. कोनिडिया। Conidia. कोनिडिया देखो इस तरीके से ना ऊपर ऊपर बनती है एक्सोजीनसली। Yes, sir. एक्सोजीनसली का मतलब ऊपर ऊपर की साइड, ऊपर बाहर ऊपर. बाहर स्ट्रक्चर में। जैसे मान लो वैष्णवी के बाल है, ठीक है, ऐसे खड़े होते हैं, और वैष्णवी के बालों में क्या लगे हुए हैं, ऐसे फंगस के वो लगे हुए हैं पार्टिकल्स ऊपर ऊपर, ठीक है। तो सभी लोग जाते रहते हैं इस तरीके से। तो जो पार्टिकल्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोजीनसली या एंडोजीनसली? Exo. एक्सोजीनस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये है आई मीन पार्टिकल्स बोलो या फिर इसे एक तरह से बोलूंगा मैं, कोनिडिया स्पोर्स आर प्रेजेंट एक्सोजीनसली। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. अच्छा, तो ये एक्सोजीनसली प्रेजेंट है, तो ये किसके ऊपर होते हैं मेरे पास, कोनिडिया के स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट। Yes, सो sir. दैट स्ट्रक्चर, दैट होल्डिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, Mycelium. कैन आई से कोनिडियोफोर्स? हाँ sir. Yes, sir. Good. Conidio. कोनिडियो Force. फोर्स जो होता है वो इस पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है, तभी तो नाम आया कोनिडिया। Yes. तो कोनिडिया Yes, को sir. बियर करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कोनिडियो। Conidiophore. Force. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ना यहाँ पे ना देखो, इसका नाम है एस्कोमाइसिन, ASC। तो अब इसके अंदर अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो वो कैसे होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोस्पोर से, Force. ठीक है। तो सब कुछ उससे रिलेटेड, तो मेरे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें भी स्पोर बनते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। Force. लेकिन ये एस्कोस्पोर्स बाहर बनते होंगे या अंदर बनते होंगे? अंदर अंदर. Endogenous. So they are endogenously। तो ये सैक के अंदर बनते हैं पूरी तरीके से, और उस सैक को हम क्या बोलते हैं, देखो उसको बोलते हैं एस्काई। Ascus. यस, एस्का सिंगल हो गया, एस्काई मतलब बहुत सारे। तो एस्कस बोलो या एस्काई बोलो, तो वो उसके अंदर क्या होता है, एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, राइट। Yes, sir. कहाँ गया प्यारे प्यारे बच्चों, वो चंदन। तो कौन सा स्पोर बाहर होता है और कौन सा स्पोर अंदर प्रोड्यूस होता है, चंदन? चंदन, सर कोनिडियोस्पोर्स बाहर होते हैं और एस्कोस्पोर्स अंदर होते हैं. यस, ठीक है। चंदन क्या हुआ, हल्दी उछलती चुरी हो गई क्या? No, तो sir. एग्जांपल याद रखना। अच्छा, तुम हो यहाँ पे, मुझे लगा तुम बोल ही रहे हो, मतलब तुम वही पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, इतने सारे नाम सुने हैं? हाँ ठीक है, क्लेविसेप्स, तो ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। Examples. तो ये सब मेरे पास क्या है, ये सब है सैक फंगाई के अंदर, ठीक है। तो सैक Yes. फंगाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो ये याद रखना है, ठीक है। Mycelium माइसीलियम क्या होता है, वेल डेवलप होता है, वो सेप्टेट होता है। तो अगर मैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूंगा, सर एक सेकंड ऊपर करोगे? हाँ हाँ श्योर, ऊपर नहीं, लेफ्ट। हाँ। तो अभी मैंने बस, न्यूरोस्पोरा हो के गया बारे में बताया, राइट, उतार लिया, हाँ Yes, सर. sir. ठीक है। जब तुम 12th में आओगे ना
तो 12th में एक चीज पढ़ोगे कि जो मेरे पास ये वाला, जैसे मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी क्या, एक शराब बनती है यस सर। जो शायद मैंने उसका तुम्हें आई गेस 10th क्लास में बताया हो, सेकेरोमाइसिस सर्विसिए, नहीं कुछ याद आ सर, रहा है? नहीं सर बताया? पढ़ाया नहीं, ये नहीं बताया। नहीं 10th वाले बच्चों को पता होगा, कुछ याद है बच्चों? सर वही लोग बोल रहे सर नहीं पता। अच्छा तुम्हारे मेरे पे सर नहीं बताया था आपने, ये पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। थोड़ा ध्यान का होता, तुम जानवी को देखती रहती थी, तो ध्यान कहाँ से होगा सर तुम्हारा? मैं उसको क्यों देखूंगी? शट अप। तो हमारे पास क्या है, हमें सब पता है, हम सब नजर रहती है सबकी हार्डवेयर में। आई मीन मेरे को सब पता है। तो ये मेरे पास क्या होता है, सेकेरोमाइसिस सर्विसिए। इसने उसको इतना सर तंग करता पता है है, कि इसने ज्वाइन नहीं किया। हाँ सर बोलो पता है, सर जानवी की भी उस वो सोसाइटी में कोरोना पॉजिटिव है। ओ, आज ही चीज हाँ हो सर, गई। हमारी सोसाइटी में हो गया। क्या बैन हो गया? आई मीन सील हो सर गया। हाँ सर, हमारी सोसाइटी में वो आ गया ना, एक केस निकल गया ना। तुम्हारी कौन सी सोसाइटी है? सुपर टेक इको विलेज 1। यस क्या सर, इको विलेज में भी आ गया? हाँ सर। ओ और सर सर वहीं हमारे पे घर पास हमारा में है, एक समृद्धि भी है ना। हमारे पास है, हमारे पास है। हाँ तो तेरे हाँ तो सब वहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव हाँ है। हाँ जानते हैं समझे, तो वहीं पर ही है। सर, हमारे सर पास सर। अब सर वो बच्चे जो सर वो जो जी न्यूज वाले चैनल के थे ना, उनकी वजह से हो गया है। बस जी अच्छा न्यूज हमारी सोसाइटी में भी जी न्यूज वाला रहता है, तो उसको हो गया है। तो अच्छा, ये न्यूज कुछ ज्यादा ही दिखाने के चक्कर में कोरोना पॉजिटिव हो गया। मुझे लग रहा है हर सोसाइटी में भी और ज्यादा सर मेरी लोग हो गया है। सोसाइटी बस बची है अभी। सर सर सील हो हमारी गई हमारी बच्ची है, सर सोसाइटी। हमारी भी बच्ची है अभी। सब सर पर हमारी मेरी सील बाजू हो वाली गई। सोसाइटी में मिल क्या चुका है। बस अब ना निकले यार, अब और नहीं झेल पाऊंगा यार। मतलब अभी तो चलो थोड़ी बहुत लीनियंस मिल गई है, लेकिन अगर और हो गया ना तो पता है एज से भी 30 दिन के लिए बंद कर दिए, बताओ। 30 दिन, 1 महीना। तो सर हाँ, हमारी भी और बंद पता है हो क्या गई बोले ना। गए पुलिस वाले ये भी बोले गए हैं कि अगर कोई भी बाहर निकला तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और सर वहीं तो पर उसका सब काम कर दिया जाएगा। सर तो डेली नीड्स के लिए तो जाना ही पड़ेगा, सब्जी वब्जी जो भी वही तो, लाने लेकिन वाने। अब बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दिया है इस सिटी में, तो पता नहीं क्यों। सर आई ऐसा डोंट थोड़ी नहीं होता सर, है। वहाँ पे नो, लोग भी तो बहुत हैं सर, बहुत लोग हैं इस सिटी में। बहुत लोग हैं, हम कितने सारे स्टाफ हैं वहाँ के बड़े बड़े। हम्म। चलो ये सब छोड़ो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो सेक्रेमाइजिंग सर्विस ये, तो अब देखो, अब तुम्हें एक चीज बतानी चाहिए कि ये बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है। ये अल्कोहल। इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री हो गया, बेकिंग इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या बनाया जाता है, इथेनॉल, शराब, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो हम इसे बोल सकते हैं कि यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो जैसे कि अब देखो, अब एक ना सरकार ने एक ऐसा प्लान बनाया था, नॉट इंडिया बट भारतीय सरकारों ने एक बनाया था प्रोग्राम जिसका नाम है एससीपी। तो जिन लोगों को प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनको एक हमने ऐसा करा था, ऐसे फंगस का यूज करके हमने एससीपी बनाया। तो एससीपी के अंदर ईस्ट होता है, क्योंकि ईस्ट के अंदर भी कुछ अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो पूरा प्यूरिफिकेशन करके हमने क्या प्रोग्राम बनाया, एससीपी। ये तुम 12th में डिटेल में पढ़ोगे। अभी बस इतना ध्यान रखो, सिंगल सेल प्रोटीन, और ये बेसिकली ये हाईली रिच होता है प्रोटीन के मामले में। तो हम ये दे सकते हैं ना, जैसे याद है कुछ जो जिम वाले लोग होते हैं उनको प्रोटीन दिया जाता है, प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन यस शेक। सर। तो यस उसमें इन सर। सब माइक्रोब्स का खूब अच्छे से यूज यस होता है, सर। जबकि प्रोटीन देना होता है इंडिविजुअल्स को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, फिसेरियम होता है। तो ये जो फिसेरियम होता है ये कहाँ पे हम यूज करते हैं? अच्छा, नाम सुना है जिब्रेलिक एसिड? नहीं सुना सर। था सर, अबे 10th क्लास में सुना है सर सर। नहीं वो जो था। यस फाइटो सर, हार्मोन यस थे, सर, फाइटो हार्मोन, यस सर। तो उसमें हम देते थे जिब्रेलिक एसिड, जो कि सेल डिवीजन भी करवाता था, ग्रोथ यस हार्मोन सर प्रमोट सर करता है यस ये, सर ठीक है। यस सर। तो जिब्रेलिक एसिड भी हम इससे बना सकते हैं। तो फिजियरियम जो होता है वो किसकी प्रोडक्शन कर सकता है आराम से, जिब्रेलिक एसिड की, जो कि एक प्लांट हार्मोन है, अच्छा हार्मोन है काफी, ठीक है। अच्छा, सिट्रिक एसिड तो सुना ही होगा। हाँ सर यस सुना। सर। तो सिट्रिक एसिड कहाँ से आता है? यस सर। तो सिट्रिक एसिड भी हम एक फंगस से ऑब्टेन सर कर सकते हैं जिसका नाम है एस्परजिलस, जो कि मैंने अभी नाम बताया, ठीक है। सर इसमें तो वो भी होता है ना, ईयर पेनिंग और लीवर कैंसर, नहीं क्या सर, टीबी का कोई इसमें सिम्टम्स भी होते हैं। टीबी के टीबी टीबी ट्यूबरकुलोसिस। किसके सिम्टम के, कहाँ पे? सर ये एस्पर सर अच्छा निगर वाला है सर, अरे इसमें एस्परजिलस किसी में नाइगर, तो ये तो होते हैं फंगस है। सर, किसी में तो होते हैं फंगस के अंदर टीबी के सिम्टम? ओ माय गॉड, ये तो सर, बहुत अच्छी बात किसी है। में तो मतलब है एक इसमें। फंगस लग गया बालों में और वो लोग खांस रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर ईयर पेन के लिए तो है। अच्छा, ये कह रहे हो कि अच्छा अगर फंगस एंटर कर गया तो टीबी जैसी चीजें हो यस सकती हैं। सर। ये अच्छा, तो हाँ फिर आपको ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी माय बैड। मेरे को लगा कह रही हो कि फंगस को टीबी हो गया तो फंगस खांस रहा है। नो सर। ठीक है, यस हो सकता है, क्योंकि देखो जितने ही पॉलन ग्रेन होते हैं, जितने ही फंगस होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को मतलब लंग्स के अंदर जाके खांसी बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हो सकती है, बट नॉट एग्जैक्टली टीबी।
टीबी ये जैसे सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। सिम्टम्स सर, सिम्टम्स हाँ सिम्टम मतलब वही खांसी वाले, ठीक है ना। यस सर। टीबी होते बहुत बड़ी खांसी आती है कि तुमने फंगस ले लिया, मान लो वैष्णवी कहीं पे जा रही थी, कहीं पे फंगस था, एकदम सीधे कूद गई वहां पे, और इन्हें बहुत लंबी लंबी बेचारी सांस को ली, सर आप क्यों हमेशा जो उसकी बहुत लंबी लंबी करते सांस ली तो खांसी कर रही है, तो खांसी कर रही है इसका मतलब फंगस चला गया बॉडी में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। नो सर। अब हमारे पास आ रहा है बेसिडियोमाइसिन, एस्कोमाइसिन में कोई डाउट? नो सर। नो सिंपल है, सर। देखो अभी ना ये कम से कम 3-4 चैप्टर ना बहुत रटने वाले हैं यार, याद करने पड़ेंगे तुम्हें बहुत ज्यादा। सर। सेकंड अब चैप्टर का टेस्ट मत लीजिएगा। ना लूं? ना सर। क्यों? सर बहुत बड़ा चैप्टर है सर ये। सर हाफ हाफ कर हाँ हाँ बिल्कुल, एक काम करते हैं ना 1/16 करके लेते हैं, पहले छोटे से टॉपिक फिर छोटा सा टॉपिक, ऐसे करते पूरा एपिसोड निकाल देते हैं। तो बेसिडियोमाइसिन है हमारे पास, ठीक है। देखो सबसे एडवांस फंगस अगर किसी को हम बोलेंगे तो वो बेसिडियोमाइसिन है, हाँ सर। ठीक है। तो सारे बच्चे मन के अंदर एक बार मन में बोले बेसिडियोमाइसिन बेसिडियोमाइसिन, कि हमें भी अपने जैसा एडवांस बनाओ। तो ये क्या हमारे पास तो सबसे एडवांस है हम लोग मैमल्स में। मैमल्स में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से फंगस में ही है उसी तरीके से हम इंसानों में भी सबसे एडवांस बन जाए, ऐसी कामना करो भगवान से, ठीक है। तो मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ हायर बन जाए। अब हाँ वैष्णव कुछ बोलो, बोलो सर, कुछ भी सर, कुछ भी। तो मोस्ट नहीं सर, एडवांस, मैंने कुछ नहीं हुआ। मुझे सब पता है मन के अंदर क्या बोलते रहते हो। तो ये क्या मेरे पास मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ दी हायर बन जाए। कुछ अपने आप से ही। देखो कितनी देर बाद अप्लाई कर रही है, वेरी गुड। देखो इसका इंटरनेट कितना अच्छा चल रहा है। ये हमारे पास मशरूम, बताओ मशरूम को खाते हो या नहीं खाते हो? खाते हैं। हैं कोई सर। सोच सकता है मशरूम एक फंगस है? नो यस सर। नहीं सर। मशरूम के नाम से लोगों की जान निकल जाती है, खुजली हो जाएगी, लेकिन ये मशरूम को लोग खाते हैं खूब चाव से। वो तो इतना खाती है वैष्णवी दिन रात मशरूम, कहते भैया वो ले आओ चिली मशरूम, कहीं भी चिली रेस्टोरेंट में जाओ, भैया चिली मशरूम पिए प्लीज, ठीक है। तो चिली वैसे अच्छी होते हैं चिली मशरूम, एक बात तो है, चिली मशरूम बहुत अच्छे होते हैं। सर आपने मैं खाए तो हैं? हाँ मैं तो बहुत खाता हूँ चिली मशरूम, ठीक है। तो तभी तो मैं तुम्हारे जैसा हो गया, वरना मैं एकदम इतना स्मार्ट सा था, लेकिन जब से तुम्हारा बैच में स्टार्ट किया ना मैं तो तुम्हारे जैसा हो गया। तो अच्छा पफ बॉल भी होती है जो व्हाइट व्हाइट कलर की होती है, देखा है क्या पफ बॉल को? हाँ यस सर, सर। पफ बॉल। व्हाइट व्हाइट कलर का मिलता है, ठीक है, यस। जो कि रेस्टोरेंट में भी दिया जाता है। तो गिल इनको फंगस। ब्रैकेट फंगाई भी बोलते हैं। गिल तो ये फंगस। ज्यादातर क्या है, ऐसे फंगस है जिनको हम खा सकते हैं क्योंकि एडवांस है, काफी अच्छा तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, गंदी गंदी जगह सर पे? सॉइल, एक ट्री बात बाग। हाँ पूछनी बोलिए थी बोलिए सर। मैम, सर एक बोलो बात पूछनी थी बोलो। सर। बाकी सारे जितने भी फंगस है वो हमें हार्म करता है, तो ये क्यों नहीं करता है? अब करते एक्सेप्शन हैं। है ना भाई, देखो हार्म करता है वो भी, लेकिन डिपेंड करता है तुम खाते हो नहीं। तो कुछ फंगस जहरीले होते हैं, तो जहरीले यस फंगस, जैसे जहरीले का मतलब ये मशरूम, कुछ मशरूम बड़े जहरीले होते हैं, तो चेक करना आना चाहिए कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं। तुमने सुना है कभी जहरीले मशरूम के बारे में? नो सर। सर। नाम गाइस से सर नाम हाँ याद सर, किया सुना सर तो भूल है। भाई गए। बहुत से जंगली। मशरूम जहरीले होते हैं। हाँ जंगली मशरूम तो उनको नहीं खाया जाता, लेकिन कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनको हम खा लेते हैं, तो अलग अलग फीचर है। अब वो तो छोटे छोटे फंगस है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो कुछ पैथोजेनिक होते हैं लेकिन कुछ पैथोजेनिक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तभी तो हमने अलग अलग ग्रुप बनाया है। ओके तुम्हारा सर। क्वेश्चन ही इन कैटेगरी में हो गया ना। देखो अगर अगर सबके सब नुकसान पहुंचाते फिर तो एक कैटेगरी होती, यस लेकिन सर। इसको कुछ फंगस हाँ अगर नुकसान सर। नहीं पहुंचा रहे तो इसके लिए हमने अलग से कैटेगरी रखी है कि ये वाला अच्छी वाली कैटेगरी है, हाईली यस। एडवांस। तो ये कहाँ कहाँ पे ग्रो होते हैं, सॉइल के अंदर, सॉइल लकड़ी में, के ट्री टुकड़े के ऊपर, बाग पेड़ के और ऊपर, ठीक है। पैरासाइट। और बहुत सारी तो प्लांट पैरासाइट भी है, प्लांट को इन्फेक्ट हाँ करती है, राइट। सर, प्लांट जैसे रस्ट पैरासाइट। की डिजीज मैंने बताई थी, यस याद आया? सर। यस यस सर। प्लांट सर। पैरासाइट भी होते हैं यस बहुत सारे, जैसे सर। कि रस्ट हो गया, यस। रस्ट हो गया, स्मट हो गया, तो ये सर दो मोस्ट स्मार्ट कॉमन। फंगा है। हाँ तो स्मट भी डिजीज है और एक रस्ट, रस्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास चंदन कह रहा है स्मट तो बड़ा अच्छा नाम है, तो मैं रखूंगा अपना। तो रख सर सकते हो इसमें इफ होता यू क्या लाइक है इट। सर? अरे एक्चुअली सर उनकी लीव्स स्मार्ट और येलो रस्ट में कलर क्या की हो होता है? जाती हैं, लीव सूख जाती हैं, फ्रूट सड़ जाता है, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तुम्हारे प्लांट से, ठीक है, पूरा पूरा सूख जाएगा प्लांट। तो ये सब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि वो उनका न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ओके तो सर। इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ओके सर। नो अब बताओ, सर। अगर मैं नो इसकी बात सर। करूंगा तो ये वाला जो मेरे पास माइसीलियम आएगा, बताओ ये क्या है, सेप्टेट या ब्रांच, एसेप्टेट? ब्रांच है और सर सेप्टेट है। हाँ तो इसका मतलब सेप्टेट है। तो बेसिडियोमाइसिन भी क्या है मेरे पास, सेप्टेट। ब्रांच है, और ये भी सेप्टेट। सेप्टेट है। सेप्टेट। ब्रांच का मतलब ये बहुत सारे ब्रांच में बटा होता है, तो ब्रांच एंड सेप्टेट माइसीलियम। वैसे क्या होता है, एक सेकेंड चंदन, सेप्टेट क्या होता है मेरे पास? सर यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बॉक्स। फॉक्स?
नहीं सर, एक बॉक्स की मतलब आपने पिक्चर बनाई थी पहले। ठीक है चलो, वेरी गुड। तो ब्रांच एंड सेप्टेड माइसीलियम, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अच्छा, तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे तो इतना तो माइसीलियम हो गया, अगर मैं यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करूंगा तो बताओ एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट होते हैं एब्सेंट होते हैं? नहीं सर, अभी तक रिपोर्ट नहीं है सर इसकी। क्या? मतलब अभी नहीं है सर इसमें सेक्सुअल तो नहीं। हाँ, तो ये बेसिडियोमाइसीन एक ऐसा फंगस है जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा ही नहीं गया है, तो देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इट। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखा भी जाएगा तो वो चले जाएंगे एस्कोमाइट्स में। हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ये इतना एडवांस है तो फिर बेसिक क्या पता फिर बेसिडियोमाइसीन की डेफिनेशन चेंज हो जाए अगर मिल गया तो, ठीक है ना? तो और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाँ, कौन सा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? मतलब एक पार्ट के हेल्प से सबसे ज्यादा होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और हाँ, तो फ्रेगमेंटेशन मोस्ट कॉमन है, बडिंग भी हो सकता है, ठीक यस है? सर। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। नो देखो सर। इनके सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इतना बना ना बेसिडियोस एस्कोस्पोर, यस तो सर। वो मिलता है सेक्सुअल ऑर्गन था, तो इनके पास कोई सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते। तो इनमें फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा? देखो इनके पास क्या होता है, दो सेल है, तो दो सेल जब पास पास आएंगे तो साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, राइट? यस सर। तो वो जो मैंने बताया था प्लाज्मोकेमी, तो उससे क्या मैं प्लाज्मोकेमी बोल सकता हूँ जब ये दो साइटोप्लाज्म मिलेंगे? यस सर। तो जब भी ये इस तरीके से मिलते हैं इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक फेज। अच्छा। So what is the meaning of dikaryotic phase? Whenever whenever two or cells more. having cytoplasm and when they combine with each other or when they fuse with each other, then this is called dikaryotic phase. तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, वो जो मेरे पास दो सेल मिल रहे हैं तो वो सेम स्ट्रेन के होने चाहिए, डिफरेंट स्ट्रेन के? सेम क्यों नहीं चाहिए सर? सेम के होने चाहिए, राइट? सेम के नहीं, सेम सर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मेरे को लगा तुम कह रहे हो कि वो सेम ही तो हमारा फेवरेट वर्ड है कि हम सेम ही होते हैं तो स्कूल के अंदर वैसे भी। तो प्लाज्मोकेमी क्या होता है मेरे पास? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। वैष्णवी बहुत अच्छे कह रही है, ओ ये तो मेरे से रिलेटेड है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मोकेमी क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन या सेम स्ट्रेन? सेम। देखो सेम बोल। मुझे पता था, मुझे शक था तुम पे वैष्णवी सेम स्ट्रेन होगा। सर मैंने तो बोला ही नहीं। सेम स्ट्रेन का बोल रहे हो, फिर डिफरेंट स्ट्रेन होना चाहिए ना, अगर एक मेल है तो दूसरी फीमेल होनी चाहिए। मैंने तो एक बार भी नहीं बोला। अच्छा, तो डिफरेंट स्ट्रेन क्यों होने चाहिए? चंदन की तुम तो नहीं हो उसके पीछे? शर्मा मत बोलो बोलो। तो डिफरेंट स्ट्रेन क्यों होने चाहिए? तो इसी फेज को हम क्या बोलते हैं? अच्छा एक सेकंड, ये डाइकैरियोटिक फेज जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली प्लाज्मोकेमी कैरियोकेमी होने के बाद ना जो मियोसिस होती है ना, वो मियोसिस डिलेड हो जाती है। डिलेड का मतलब क्या? जैसे सब कुछ एकदम आराम से चल रहा है, लेकिन मान लो तुम्हारी सैलरी रुक दी जाए, केजरीवाल वाले बने पड़े, आराम से चल रही है। मान लो, हाँ, तो मान लो सबका सारे काम हो गए लेकिन एक लास्ट प्रोसेस रुक गया। जैसे तुम्हारे एग्जाम, सारे एग्जाम हो गए और एक एग्जाम रुक गया तुम्हारा, राइट? डिले हो गया, कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन डिले तो वो कैंसिल हो गया। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक फेज। क्या बोलना है? डाइकैरियोटिक फेज। So whenever meiosis division is delayed after plasmogamy and karyogamy, then this process is called प्यारे बच्चों डाइकैरियोटिक फेज। अच्छा मुझे एक चीज पूछनी थी, गाइस ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने एस्कोमाइसिस और बेसिडियोमाइसिस पढ़ा है, राइट? तो अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूँ कि देखो तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो आई मीन थोड़ा सा याद नहीं रहता है, तो वो तुम्हारे दिमाग में बिठाने के लिए एटलीस्ट अगर तुम्हें एक आई गेस एक वीडियो देखनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा फायदा ही होगा। तो आई एम गोइंग टू शो यू एस्कोमाइसिस फर्स्ट। ओके, yes, can you see that? नो सर। नो सर। हाँ, यस सर। यस सर। एक्चुअली एस्कोमाइसिड ये मेरे पास तो चलो मतलब हम एस्कोमाइसिड बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ऑफ कोर्स, एस्कोमाइसिड, बेसिडियोमाइसिड, एट्रोमाइसिड, फाइटोमाइसिड। तो एक तो एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंगस है, जैसे तुम देख रहे हो ये लीफ जो है मेरे पास खराब हो गई है, कभी देखिए सूखी सूखी सी लीफ। यस सर, देखिए। तो अलग अलग टाइप के जो ब्राउन लेयर आ जाती है, फंगस होते हैं अलग अलग प्लांट्स को अफेक्ट कर देते हैं। देख रहे हो ये पूरा पूरा खराब कर रखा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थियरी, तो बड़ी गंदी चीज है। एक सेकंड, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंगस हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एक सेकंड
हमारे पास इस फंगस की वजह से। तो ये जो तुम देख पा रहे हो, ये पत्ता सड़ गया, ये वाला जो देख पा रहे हो, जो एक फ्रूट था, ठीक है, इतना ऐसा होल हो गया है, ये देख रहे हो, ये जो फुहारे बोलते हैं इनको। तो ये इस तरीके से मतलब इस टाइप को जो स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो पूरा फंगस का, ये जो पूरा डेटोरेट हुआ है चीजें, तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? हमारे पास फंगस की वजह से, फंगस ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो भी होती है हमारे पास वो फंगस है, और ये ऑफ कोर्स सबके सब मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है। नो सर। तो ये हमारे पास हमने इतना देख लिया कि मेरे पास एक एस्कोमाइसिड होता है और एक बेसिडियोमाइसिड होता है। अच्छा चंदन, यस सर। मुझे एक बात बताओ, ये डाइकैरियोटिक फेज क्या होता है वैसे? डाइकैरियोटिक फेज प्लाज्मोग्रामी और कैरियोग्रामी डिले हो जाती है, लेट मतलब क्या डिले हो जाती है? प्लाज्मोग्रामी और कैरियोग्रामी डिलेड हो जाती है। एक सेकंड में मुझे लगा तुम बोले सन्नी लियोनी। नो सर। अच्छा, यस, प्लाज्मोगैमी मेरे पास पहले होता है, फिर कैरियोगैमी, और उसके बाद मियोसिस डिलेड हो जाती है, राइट? यस सर। तो मियोसिस डिले हो जाती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो No, सर, sir. और नो सर। ठीक है, तो ये तो हुआ चलो बेसिडियोमाइसिन, ठीक है। एक्चुअली तो घर वालों को इतना शौक चढ़ गया ना आजकल मूवी देखने का, इतनी आवाज में सुनते हैं ना घर वाले। तो चलो, ये तो चलो मेरे पास क्या हुआ बेसिडियोमाइसिन के बारे में, तुम्हें एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, सर आप भी देख रहे हो मूवी? आप भी देख लीजिए। यार मैं देखता हूँ लेकिन कभी कभी, एक्चुअली जो मुझे पसंद आता है मेरे घर वालों को पसंद नहीं आता, और जो घर वालों को पसंद है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आपको हॉरर पुरानी पसंद पुरानी आता है? मूवीज कौन देखता है यार? चलो तो ये सब हॉरर क्या हॉरर क्या बोली तुमने? आवाज कट तो गई। हॉरर सर हॉरर हॉरर। हॉरर सर। अच्छा एक सेकंड रुको, मेरे पास बेसिडियोमाइसिन मेरे पास है, ठीक है। डाइकैरियोटिक फेज आई हो सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है। नो तो सर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो सेक्सुअल ऑर्गन मेरे पास एब्सेंट है, राइट? अब देखो जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बेसिडियम। क्या बोलते हैं उसे? बेसिडियम। तो जब मियोसिस हो गई है तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन के आएगा बेसिडियम, और उस बेसिडियम से मेरे पास 4 स्पोर अगर बन गए, देखो उस बेसिडियम बन गया तो उससे 4 स्पोर बनकर आते हैं और छोटे छोटे, उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। सारे बच्चे याद रखोगे। तो ये Yes, sir. बेसिडियोफोर फाइनली कैसे निकल के आए होंगे? कैन आई से दैट कैरियोगामी और मियोसिस के बाद निकल के आए होंगे। जैसे हमारी बॉडी में स्पर्म्स कब बनते हैं? ओवा कब बन के आता है? जब मियोसिस कंप्लीट हो जाती है, राइट? यस सर। यस सर। हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जब मियोसिस कंप्लीट हो जाती है तब हमारे पास हमारे गैमेट्स बनकर आते हैं, राइट? तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि जो बेसिडियम बना था प्लाज्मोगैमी के बाद, साइटोप्लाज्म के बाद, तो क्या हो रहा है उसके अंदर? न्यूक्लियस कंबाइन कर रहा है और फिर मियोसिस हो रही है, राइट? तो जब मियोसिस हो रही है तो रिडक्शन डिवीजन से क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, मतलब आधे इधर आधे इधर आधे इधर, राइट? यस सर। तो सेपरेट होने के बाद फाइनली मेरे पास कितने बनते हैं? Four. 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। एक बात ध्यान रख लो, देखो ये एक्चुअली सिर्फ फंगस की बात नहीं है, हमारे अंदर भी बात है। हमारी एक साइड से ध्यान सुनने की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमारी बॉडी में टेस्टिस जो होते हैं उसमें क्या होता है? मेरे पास होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, आई मीन इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ना वो एक सेल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये हमारी बॉडी का रिप्रोडक्टिव सेल है। तो ये सबसे पहले क्या करता है? मियोसिस 1 करता है। मियोसिस 1 करने के बाद ये 2 सेल बनाता है, फिर ये फिर से मियोसिस करते हैं तो उसे बोलते हैं मियोसिस 2, और ये क्या फाइनली क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। तो बताओ ये जो एक सेल था हमारी बॉडी में, हमारे टेस्टिस में, स्पर्मेटोगोनिया, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनकर आए? 4 बनकर आए, राइट? और मियोसिस कितनी हुई? 1 या 2? 2। एक मियोसिस 1 यहाँ हुई है, मियोसिस 2 यहाँ हुई है, राइट? तो उसी तरीके से ये जो मेरे पास अब बेसिडियम बना कब? प्लाज्मोगैमी के बाद, राइट? तो उन्होंने क्या होगा? मियोसिस 1 और 2, तो फाइनली उसके बाद मेरे पास कितने बने? 4 टाइप के स्पोर आए, और इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिडियोस्पोर्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये बेसिडियोस्पोर्स किसकी हेल्प से बने? कोई बता सकता है? भाई प्लाज्मोगैमी तो हो गई थी, अभी बेसिडियोस्पोर फाइनली किसकी वजह से आए? कैरियोग्रामी। यस, कैरियोगैमी और मियोसिस, राइट? कैरियोगैमी का मतलब क्या था? न्यूक्लियस का फ्यूजन, और मियोसिस का मतलब रिडक्शन डिवीजन होना। यहाँ तक कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। अब ये जो मेरे पास देखो फाइनली बेसिडियम बन चुके हैं, तो अब ये जो बेसिडियम बने मेरे पास, ये फाइनली एक सेकंड, ये जो बेसिडियम था मेरे पास, तो इन्होंने बेसिडियोस्पोर दिए हैं। बेसिडियोस्पोर के स्ट्रक्चर सारे बच्चे ध्यान रखिए, बेसिडियोस्पोर है मेरे पास ये,
अब फाइनली मेरे पास ये जो बेसिडियम है ना, ये आगे जाके ना ये स्पोर आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो ये स्पोर है, ये जमीन के ऊपर गिर गया एक स्पोर, दूसरा वाला यहाँ गिर गया, तो अब यही तो जमीन के ऊपर गिर गया, अब यही तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट? यस सर, ऐसा ऐसा यस जो तुमने 10th क्लास में देखा होगा। अब इसके अंदर भी ऐसे स्पोर बनेंगे, तो बताओ उन्होंने एक फ्रूटिंग बॉडी बनाई या नहीं बनाई? बेसिडियो मैंने स्क्रैप क्या बोला था? बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब एक पूरा का पूरा फंगस का Yes, ऐसा sir. स्ट्रक्चर। यस सर, तो बताओ इन स्पोर्स ने आगे जाके फ्रूटिंग बॉडी बनाई या नहीं बनाई? बनाई सर, ये बनाई। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, पूरा फंगस का जो एक स्ट्रक्चर है उसी को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जो स्पोर को कंटेन करेगा। तो कहना ही से दैट ये जो मेरे पास बेसिडियम है, बेसिडियम मतलब प्लूरल टर्म, तो ये फाइनली मेरे पास आगे जाके क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडीज, राइट? Yes, sir. क्या फ्रूटिंग बॉडीज में फ्रूट होते हैं? No. जाइए। फ्रूटिंग बॉडीज वो पूरा एक फंगस का स्ट्रक्चर है, ओके? हाँ सर, तो अच्छा, ये जो फ्रूटिंग बॉडी बन गई है तो अब इसे क्या बोलेंगे पूरे को? बेसिडियो स्क्रैप। ये तो इसे हम बोलते हैं बेसिडियो बेसिडियो कैप। स्क्रैप। बेसिडियो कैप। सर, तो मुझे एक बात सर, बताओ, ऐसे पहले ही- कौन आया? तो पहले कौन आया, बेसिडियो स्पोर या बेसिडियो कैप? बेसिडस सर, फोर, बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर आया और बेसिडियो बेसिडियो स्पोर ने आगे जाके क्या बनाया? बेसिडियो कैप बेसिडियो बनाया, कैप। राइट? तो इसका मतलब सबसे पहले प्लाज्मोकेमी, प्लाज्मोकेमी के बाद फिर उसके अंदर कैरियोकेमी और मियोसिस हो रही है, राइट? फिर आया बेसिडियो स्पोर और फिर आया बेसिडियो काप, राइट? यस, अच्छा, तो Yes. बेसिडियो काप भी कितने आएंगे? 4, 8। बेसिडियो स्पोर अगर 4 थे तो वो भी तो बेसिडियो काप भी तो 4 ही आएंगे। यस सर, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो वैष्णवी सबसे पहले क्या हुआ था जरा बताना एक बार। 2 सेल जो थे डिफरेंट स्ट्रेन, उन्होंने क्या करा? सर क्या? वेरी गुड, सर, पहले प्लाज्मोग्रामी हुआ, यस, उसके बाद कैरियोगेमी मियोसिस हुआ, तो फिर हम Very लोग का good. बेसिडियो स्पोर्स आए, फिर बेसिडियो स्पोर्स से हमारे वो फ्रूटिंग बॉडी आए जिसको बोलते हैं बेसिडियो स्क्रैप। वेरी गुड। तो पहले प्लाज्मोकेमी हुआ, फिर कैरियोकेमी, मियोसिस, बेसिडियो स्पोर के बाद क्या हुआ? बेसिडियो काप बना, राइट? तो इसका एग्जांपल मोस्ट कॉमन क्या होता है? एगेरिकस, जैसे मशरूम अभी तुमने देखा, राइट? मशरूम। एगेरिकस होता है इसका नाम साइंटिफिक, मशरूम। एक मेरे पास होता है स्मट, राइट? बताया था मैंने, तो उसका नाम क्या होता है? अस्टिलेजो। फिर सर पॉलीपोरस और डिकम्पोजर बोर्ड, और रस्ट फंगस। यस, और मेरे पास क्या होता है? Pusinia. एक रस्ट बताया मैंने, रस्ट का मतलब क्या होता है? पुसीनिया, फुसीनिया। ठीक है? तो ये मेरे पास क्या करते हैं? तो ये सर बेसिकली एक क्वेश्चन था हाँ सर। हाँ बोलो। सर यू तुम्हारी आवाज कट रही है वैष्णवी, तुमने वो कर रखा है म्यूट। सर मैं ये तुमने पूछ रही थी सर, वो जो क्वेश्चन हाँ। पूछा था जो सेकंड चैप्टर से था सर, उसका आंसर क्या था और कैसे? क्या क्वेश्चन पूछा सर ने? हाँ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला था। क्या पूछा था सर ने? सर ने पूछा था कि ऐसा उन 4 ऑप्शन में से किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। सर उसमें था पेंसिलम, नॉस्टॉक और 2 और थे सर, याद नहीं आ रहा। तो गैरिगस किसके भी पास था। नहीं होगा? जो Agaricus- प्रोकैरियोटिक होगा मोनेरा। सर वो कुछ नहीं लिखा था सर, सिर्फ 4 ऑप्शन दे दिए थे सर ने। 4 ऑप्शन ने बोला था कि न्यूक्लियर चलो मेम्ब्रेन। मैं पूछ लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब मेरे पास क्या है? सर क्वेश्चन पेपर भी आपने बनाया था? है नहीं, उन्होंने ही सेट किया। तो मेरे पास क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो अगर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूंगा, एक्चुअली सर जो है वो स्टडी कार्ड में पढ़ाते हैं बायोलॉजी। सुना है कभी स्टडी कार्ड? हाँ सर सुना है, studycard.com। नहीं सर। सर सुना है, कोई बात बुक्स भी जैसे अवेलेबल मेडिटेशन है वैसे ही studycard.com है, ठीक है? तो वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। चलिए सब छोड़ो। हाँ, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आते हैं। तो अगर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूंगा तो देखो मशरूम जो होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं? बेस्ट डिकम्पोजर भी होते हैं, राइट? तो वो भी मेरे पास क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। जैसे मान लो कहीं भी बहुत गंदगी पड़ी हुई है, तो अगर उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो सारा उसको डिलीट करेंगे, राइट? और खुद भी लेते रहेंगे। तो मशरूम क्या है? गंदी जगह पे उगता है, अच्छी जगह पे उगता है? गंदे जगह पे। तो इसका मतलब वो भी क्या है? अच्छी खासी Mass area. डिकम्पोजर है, राइट? यस। तो मशरूम आर आल्सो अ गुड और यू कैन से लाइक बेस्ट डिकम्पोजर्स, इजंट इट? यस क्या हम इसे फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं मशरूम को? लेकिन अच्छे वाले, नॉन पॉइजनस वाले, ठीक है ना? अच्छा, अब जो मेरे पास जैसे मान लो जैसे मैंने क्या बताया था? पफ बॉल बताया था। पफ बॉल, हाँ सर पफ बॉल, तो पफ बॉल को लोग खाते हैं। तो एक्चुअली जो पफ बॉल होती है ना, ये ना एक एंटी कैंसरियस एजेंट होती है। तो Yes, जैसे sir. खाते हैं तो ये एंटी कैंसरियस एजेंट है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है?
अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो ये एंटी कैंसरियस एजेंट है और इसका नाम क्या होता है? कैल्विसिन। तो व्हाट इज कैल्विसिन? तो यू हैव टू रिमेंबर लाइक वी हैव अ पॉल स्पीशीज ऑफ फंगस व्हिच प्रोड्यूसेस द एंटी कैंसरियस, व्हिच इज एक्ट एज अ एंटी कैंसरियस सब्सटेंस, राइट? और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कैल्विसिन। सर कुछ वो भी होते हैं ना जिससे चीज बनाए जाते हैं। केक बनाए जाते हैं। सर चीज। चीज। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो 12th क्लास में तुम पढ़ोगे भी। मेरे पास बहुत सारे टाइप के फंगस भी होते हैं जिससे होल भी डालते हैं। जैसे वो देखा टॉम एंड जेरी में, हाँ सर, टॉम एंड जेरी तो जो गैस निकल के आती है तो CO2 जब निकल के आते हैं तो उससे क्या होता है? होल होल हो जाते हैं चीज में, जो टॉम एंड जेरी में चीज दिखाया गया है। तो Yes, वो भी sir. हमारे पास फंगस का यूज होता है, ठीक है? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नो नो लेकिन No, बहुत sir. से फंगस बहुत गंदे भी हैं यहाँ पे। कौन कौन से याद आया? फ्यूक्सीना पुसीनिया एंड और अस्टिलेजो, still- ठीक है? तो पुसीनिया हो गया और अस्टिलेजो हो गया, ये वाले मेरे पास क्या होते हैं? ये वाले डिस्ट्रक्टिव, Bad होते प्लांट हैं, को हाँ। डिस्टर्ब बनाते हैं, प्लांट को खराब करते हैं। So these are the helpful, not helpful, but these are responsible Harmful. for their destruction, right? प्लांट के लिए, तो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, उनकी चीजों को, लीव्स को खत्म कर देते हैं, स्टेम को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। नो नो अब सर। अगर मैं यही पूरी बात करूंगा, देखो ड्यूट्रोमाइसीड्स की, तो ड्यूट्रोमाइसीड को अब अगर बात आती है तो मैंने बताया कि इट इज आल्सो नोन एज जो व्हाट? सेक्सुअली प्रोडक्शन नहीं करते हैं उसको इसमें डाल दिया जाता है। तो अब देखो, चाहे वो एस्कोमाइसिड हो चाहे बेसिडियोमाइसिड को, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे उसको हम किस में ले लेंगे? इसी के अंदर ले लेंगे, जितने ही बच जाते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कैनाइस से इट इज अ इम्परफेक्ट फंगस। इम्परफेक्ट फंजाई, यस इम्परफेक्ट। तो सर। इसको परफेक्ट फंगस क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नो, यस सर। सो सेक्सुअल, इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। क्यों? बिकॉज़ देयर इज नो। तो हम यहाँ पे बोल सकते सर हैं, ये भी माइसीलियम इसकी ब्रांच होती है सेपरेट। हाँ इस वाले के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है ना भाई? अच्छा, अगर मैं सेक्सुअल फेज की बात करूंगा तो देखो अब, लेकिन अब सेक्सुअल रिकॉग्निशन की अगर मैं रिकॉग्निशन की बात करता हूँ, तो जितने भी मेंबर्स हैं कहाँ से लेकर आए हम इसे? सर बेसिडियोमाइसिस और एस्कोमाइसिस। तो एस्को के और बेसिडियो के मेंबर्स हैं मेरे पास, राइट? यहाँ पे यस तो और कौन से मेंबर हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, राइट? Those members of ascomycin and basidiomycin which doesn't, which do not show the this sexual reproduction, so we are putting all these member into the deuteromycin, or we can say the members of ascomycin and basidiomycin are shifted लोअर to, फंगाई। yes, this is called deuteromycin. Is that clear? यस। तो क्या ये asexual reproduction करेगा? हाँ सर करेगा, कोनिडिया से। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो asexual तो होता ही है, इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब कोनिडिया की वजह से। कॉनिडिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नो। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो, इसका जो माइसीलियम है, तो इसका माइसीलियम क्या है मेरे पास? वो भी क्या है? सेपरेट। तो अगर ये भी सेपरेट है तो क्या ये सिनोसाइटिक हुआ? होगा सर। तो सिनोसाइटिक होगा? नहीं सर, सेपरेट है ना? सिनोसाइटिक एसेप्टेट होता है। हाँ एसेप्टेट वाला होता है ना सिनोसाइटिक, हाँ, तो वो तो फाइकोमाइसिट्स का होता है। हाँ सर फाइको। तो वेल डेवलप्ड हो गया। एडवांस है सर ये भी। हाँ हाँ एडवांस, आई मीन एडवांस तो नहीं, जितने ही मेंबर्स हैं हमने उसमें पुट कर दिए तो है, तो एडवांस बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली जो वहां के मेंबर शो नहीं करते उनको हमने पुट कर दिया है। तो ऑफ कोर्स एस्को और बेसिडियो से ज्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है ना? तो ये जो ड्यूट्रोमाइसिड के हैं, ये ज्यादातर कौन से मेंबर्स होते हैं? डिकम्पोजर। जितने भी तुमने देखे हैं जो कि तुम्हारी बॉडी को डिग्रेड कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करते हैं, तो जितने भी डिकम्पोजर वाले फंगस है, मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आई मीन डिकम्पोजिशन, जो कि लास्ट में पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में। हाँ सर। एनवायरमेंट कि अगर कोई भी मर जाता है तो डिकम्पोजर्स आते हैं, डिकम्पोज होता है सर, अर्थ के उसमें फॉसिल में मिल जाता है। तो मिनरल जितना भी साइक्लिंग होता है सॉइल के ऊपर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर गिरता है तो उसको कौन ठीक करता है? डिकम्पोजर, ड्यूट्रोमाइसिन। राइट? यस। तो ट्रिकोडर्मा का नाम सुना है कभी किसी ने? नो सर। ट्रिकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये आगे जाके 12th में पढ़ोगे, इससे दवाई बनाई जाती है। सर 12th की कितना ट्रिकोडर्मा, पढ़ी है सर? तो ट्रिकोडर्मा हो गया मेरे पास, और अल्टरनेरिया सोलेनी। सोलेना, अर्ली ब्लाइट पोटैटो। सोलेनी होता है पोटैटो के अंदर आता है ना सर ये। हाँ हाँ बिल्कुल, पोटैटो स्पिंडल डिजीज होती है। तो अभी से ध्यान रखो, ट्रिकोडर्मा और अल्टरनेरिया, ठीक है भाई? यस सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली ड्यूट्रोमाइसिन खत्म होता है, लेकिन फाइकोमाइसिन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फाइकोमाइसिन की सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है उसमें, बताओ क्या होता होगा? सिनोसाइटिक या सेप्टेट? क्या सर? वो माइसीलियम। क्या सर? सेप्टेट। फाइकोमाइसिड में सर सेप्टेट होता होगा। सेप्टेट। अब तो सब में ही सेप्टेट हो गया, कुछ सोचो। अब तक हमने जितने ही पढ़े हैं तीनों, सब में सेप्टेट है, तो फाइकोमाइसिन में भी सेप्टेट हो गया। तुमने वो पढ़ाई क्या होता, राइट?
तो फाइकोमाइसिन को क्या बोलोगे? सीनोसाइटिक। अच्छा सीनोसाइटिक का मतलब क्या होता है फिर मेरे पास? एसेप्टेड। उनके दो Aseptic. ब्रांच अब तक डेवलप नहीं हो पाई, इसलिए एक ही को हम क्या बोलते हैं? मल्टीन्यूक्लियर। अच्छा इसलिए इससे फिर कोई दिक्कत है इसके अंदर? No, sir. तो इसका मतलब अगर मैं फाइकोमाइसिन की अगर मैं बात करता हूँ तो फाइकोमाइसिन में क्या देखने को मिलता है हमें? एसेप्टेड सर। हमारे पास क्या हो Aseptic. जाएगा वहां पे? एसेप्टेड। अच्छा तो अब एक सेकेंड, चंदन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चंदन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे डाइकैरियोटिक में पूछा था तो वो डाइकैरियोटिक हेलो जोर से आवाज आई? अच्छा सर, ये तो मेरी गलती है। अच्छा तो डाइकैरियोटिक फेज की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, वो डाइकैरियोटिक फेज किसके अंदर तुमने देखा था? डाइकैरियोटिक तो सर उसमें देखा था, बेसिडो माइसिन। Basidiophytes. अच्छा तो क्या हुआ था उसमें? सर उसमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी डिले हो गया था, मेयोसिस। हाँ बिल्कुल, कैरियोगैमी के बाद डिले हो गया था, ठीक है। अच्छा Yes. साहिल, यस सर। वो जो मेरे पास है एक जो वो प्लाज्मोगैमी हुआ था तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनकर आया था, उसे हमने क्या नाम दिया था? सर प्लाज्मोगैमी से एक स्ट्रक्चर बन के आया था सिनोटाइपिक और एसेप्टिक। बेसिडियोस्पोर बनकर आया था ना? हाँ सर वही Yes, तो sir. बेसिडोस्पोर। अच्छा बेसिडियोस्पोर के बाद फिर वो क्या बन गया था? वो कैरियोगैमी। यस तो मेरे पास और नहीं सर बेसिडो स्कार्प बन गया था। वही हाँ तो. ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। No, अब देखो, sir. अब मेरे पास सबसे लास्ट है, बस एक ऑलमोस्ट खत्म कर रहा हूँ। बस ये मेरे पास फाइकोमाइसिन जो कि पहला वाला था, राइट? तो फाइकोमाइसिस की अगर बात की जाए तो देखो ये क्या होता है मेरे पास, एक चीज का ध्यान रखना, ये ज्यादातर कैसे फंगस होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, गीला गीला जहाँ पे लग जाता है। कहते हैं ना कुछ लोग कि अपनी चीजों को सूखा रखा करो। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो जहाँ पे जैसे ये वाला पोर्शन है आर्मपिट वाला, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा गीला रहता है। अगर मान लो गर्मी होती है तो वहां पे अगर तुम्हें मान लो इचिंग होने लग जाए तो इसका मतलब वहां पे कौन सा फंगस होगा? फाइकोमाइसिस। क्यों? क्योंकि रहता ही टेम्परेचर, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, सीलन आ जाती है घरों में, यस सर। जो सबसे ऊपर होता है मान लो 29 फ्लोर, तो अगर सीलन आ गई तो वहां पे कुछ कुछ फंगस फंगस जैसा दिखता है, गीला ये गीला तो सा। वो ब्लैक कलर का हो जाता है. हाँ तो वो क्या होता है, बिल्कुल सही, तो वो मेरे पास क्या है? फाइकोमाइसिन, ठीक है ना? तो और वो अच्छा भी नहीं होता है, वो बेकार माना जाता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब वो भी वो, और मेरे पास क्या होता है, वो पैरासिटिक भी होता है। तो दिस इज पैरासिटिक, और ये कहाँ पे रहता है मेरे पास? डैम्प प्लेसेस में, राइट? डैम्प का मतलब सीलन वाले एरिया में जहाँ पानी वानी हो थोड़ा सा। यस और नो पीपल? यस सर। वैष्णवी, अच्छा बताओ इसका जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा? सेप्टेट या एसेप्टेट? Aseptic. Yes, क्योंकि sir. सबका क्या था, सबका Septate. माइसीलियम क्या था? सेप्टेट था, Yes, पर sir. इसका क्या Yes, है? sir. एसेप्टेट। और इस अगर ये एसेप्टेट तो मैं इसे क्या बोलूंगा? कोई नो. सीनोसाइटिक। Sinusitic. कुछ लोग कोनियोसाइटिक भी बोलते हैं, सर आपने कुछ बोला? सीनोसाइटिक। तुमको नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है मेरे पास? देखो ये ज़ूस्पोर बनाते हैं। ज़ूस्पोर का मतलब इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिला अगर देखो पानी के अंदर रहते हैं फंगस, तो अगर इनके पास फ्लैजिला है तो बताओ वो मूव करेगा या नहीं करेगा? करेगा. बिल्कुल करेगा। तो फ्लैजिला इनके सर पास है, करेगा. आगे जाके तुम पढ़ोगे एल्गी के बारे में, तो उनका फ्लैजिला भी क्या होता है कि पानी में जाएगा तो वो मूव करता है। देखो टेल होगी तो टेल तो मूव करती है ना पानी के अंदर। कभी मछली को देखा सीधे आते हुए कि मछली आगे देखो चल रही है ऐसे? नहीं, मछली मूव करते हुए आते हैं ऐसे ऐसे करके, राइट? यस सर। तो इसलिए ये मेरे पास क्या करते हैं? ज़ूस्पोर बनाते हैं। तो ये तो ज़ूस्पोर मोटाइल हुआ या नॉन मोटाइल? Motile. मोटाइल का मतलब मोटाइल। मोटाइल मोटाइल, ठीक है। ओके सर। और नॉन मोटाइल क्या होता है मेरे पास? जो मूव जो नहीं कर मूव पाता। नहीं कर सकते हैं. तो नॉन मोटाइल से भी कर सकते हैं, उनका नाम होता है ए प्लानोस्पोर। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ऐसा स्पोर बना है जो मूव नहीं कर पा रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं? ए प्लानोस्पोर। लेकिन अगर वो मूव कर पा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ज़ूस्पोर, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? स्पोर से इनके। यहाँ पर कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? नो सर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूंगा ये जो स्पोर है ना, ये कैसे करके बनते हैं मेरे पास? तो ये एंडोजीनसली है, एक्सोजीनसली है? ध्यान रखना, एंडोजीनसली। तो ये जो इसके स्पोर बन रहे हैं ना, अंदर की साइड बन रहे हैं, ठीक है, एंडोजीनसली। अच्छा मान लो अगर ये स्पोर इसके बिल्कुल सेम हुए तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइजोगैमस, ठीक है भाई। अगर बिल्कुल सेम हुए दिखने में, मान लो अगर एक गैमेट ऐसा, एक स्पोर ऐसा और एक स्पोर ऐसा है मान लो, तो ये सेम है क्या? नहीं No. सर। तो इसे हम बोलते हैं एनिसोगैमस। आइसो का और मतलब सर सेम, एनिसोगैमस का मतलब डिफरेंट।
अच्छा ठीक है? एनिसोगैमेस से ही हमारा वो मतलब वो बनता है ना नहीं, हमारे ओगैमेस। हमारा एनिसोगैमस है कि एनिसोगैमस की भी ना अपनी एक अलग कैटेगरी है, उसे हम बोलते हैं oogamous। सर वही मतलब तो बोला अगर एक ओवा हो और एक ऐसा स्पर्म जैसा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं oogamous। ओगैमेस। ठीक है, तो है बिल्कुल सही बोल रहे हो, एनिसोगैमस बोल सकते हो, लेकिन एनिसोगैमस के अंदर भी बेटर क्या रहता तो है, मतलब कि एनिसोगैमस के अंदर ओगैमेस जो डेवलप्ड होता है वो एनिसोगैमेस से होता है, तो ऐसा बोल तो सकते एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे गैमेट्स अलग होते हैं। ठीक है हैं। भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? अच्छा, जो कभी देखा है ब्रेड के ऊपर No, कभी sir. फंगस आ जाता है ब्रेड के यस ऊपर? सर, ब्लैक हो यस जाती है। सर हाँ, रिजो तो ये रिजोपोस राइजोपस होता है, राइजोपोस पूरा 10th में पढ़ रखा है ये राइजोपोस राइजोपस। तो ब्रेड मॉल्ट हो यस गया, म्यूकर हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है सबके सब, ये चीजें ऐसी हैं जो कि किसके अंदर आती है, फाइकोमाइसिट्स के अंदर। ठीक है, ऐसी ही मेरे पास एक प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला फंगस भी होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूगो। ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो एल्ब्यूगो क्या करता है, मेरे पास प्लांट इन्फेक्शन कॉज करता है, नाम याद रखना एल्ब्यूगो। So finally, with that, your fungus portion is complete and with that your chapter is also completed. लेकिन तुम्हें पता है चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम कुछ क्वेश्चन ना करें। नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? नो रेस्ट सर ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, आज के लिए इतना No, ही। sir. बाय सर, बाय गुड नाइट। गुड नाइट बाय, Thank you, टेक sir. केयर, गो कोरोना गो। सर